तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो एक मैं स्फेरिकल कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस निकालना सिखा चुका हूं। क्या था वो? ये अपने पास एक स्फीयर था जिसका रेडियस था कैपिटल आर और यहाँ पे सरफेस के ऊपर चार्ज था क्यू चार्ज था। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया था? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये सिंगल स्फीयर था, सिंगल स्फीयर था। इसकी कमियां क्या थी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही थी ऐसे, ठीक है, निकल तो रही थी लेकिन पता नहीं एंड पता नहीं कहाँ हो रहा था इनका, पता नहीं कहाँ जा रही थी। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिल रही थी जाके। तो बाउंडेड नहीं थी यहाँ पे एनर्जी, क्या नहीं थी? बाउंडेड नहीं थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करेंगे, हम दो स्फीयर लेंगे। तो एक ये स्फीयर बच्चों, ठीक, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर। ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है। इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला क्या होगा? होलो ही होगा। इसका रेडियस a और बाहर वाले का रेडियस बच्चों b होगा। इसको बोला मैंने ये a है, ये b है। लेट से इसके ऊपर चार्ज है प्लस q, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस q। इसके ऊपर कितना होगा हमें नहीं पता, मान लेते कितना होगा, q चार्ज होगा, जो कि पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसकी बच्चों कर रहा हूं मैं अर्थिंग। बताओ अर्थिंग करने से क्या होता है? अर्थिंग करने से पोटेंशियल तो हो जाता है जीरो, मतलब 20 स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो, बट चार्ज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया कितना होगा? Q होगा, स्मॉल q। इस स्मॉल q की सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कर लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल B पॉइंट पे कितना है? जीरो। तो टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे B सरफेस के ऊपर और इक्वेट कर देंगे जीरो के, हमें मिल जाएगा चार्ज ये वाला Q। ठीक है, चलिए, तो B सरफेस के ऊपर किस किस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा? एक तो इस वाले स्फीयर की वजह से होगा जो कि Q चार्ज है, एक खुद स्मॉल q चार्ज की वजह से होगा, ये वाला सरफेस पॉइंट है, और इसके लिए ये वाला कैसा है? आउटसाइड है। तो पहले आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? K/Q बाई स्मॉल r। r कहां से? डिस्टेंस है, सेंटर से, और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। चलिए, टोटल पोटेंशियल K कितना चार्ज है? Q, और ये कैसा सरफेस है इसके लिए? आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए स्मॉल r कहां से? सेंटर से। कितना हो गया? B हो गया। फिर प्लस K, इस चार्ज की वजह से कैसा पॉइंट है? सरफेस। सरफेस के लिए B इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बच्चों K/Q बाय B, ये माइनस के K/Q बाय B, K से K कैंसिल, B से B कैंसिल, यहां से ये Q किसके इक्वल आ गया? माइनस के Q के इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला चार्ज माइनस Q आ गया, यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ गया किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर। अब क्वेश्चन इज, ये चार्ज कहाँ पे होगा? इनसाइड में कि आउटसाइड में? इनसाइड में कि आउटसाइड में? तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, प्लस Q, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? माइनस के Q। तो ये वाला चार्ज माइनस Q इसके अंदर की साइड में, तो बाहर की तरफ कितना हो गया? जीरो। भाई यहाँ पे माइनस, टोटल चार्ज इसके ऊपर आ रहा है Q इज इक्वल टू माइनस Q आ रहा है। तो माइनस Q अंदर की साइड में होगा कि बाहर की साइड में? अब यहाँ पे प्लस Q, तो इसके अपोजिट कितना होगा? माइनस Q, तो बाहर कितना हो गया? जीरो। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो यहाँ पे चार्ज आ गया माइनस के Q बच्चों इनसाइड में। तो बाहर कितना हो गया? जीरो। ये B पोटेंशियल यहाँ का, यहाँ बाहर की साइड में जीरो चार्ज हो गया। ठीक, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह देख ले आउटसाइड में और इनसाइड में कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड A बच्चों कितनी होगी? इसके अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गॉस लॉ। क्या? EDA इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, क्या होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे गॉसियन सरफेस इनसाइड में निकालने के लिए। बताओ इनसाइड में कितना चार्ज है? जीरो। तो Q इनसाइड कितना है बच्चों? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इनसाइड है। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड की, बाहर की साइड में कितनी होगी? यहाँ पे बाहर
बाहर कितनी होगी, ठीक है। तो बाहर हम लोगों ने बनाया क्या, एक गॉसियन सरफेस। अब बताओ कितना चार्ज हो गया, इनसाइड में कितना चार्ज हो गया टोटल, प्लस क्यू माइनस क्यू, कितना हो गया 0। अगेन आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई। गॉसियन सरफेस के अंदर अभी भी कितना चार्ज है, 0, ठीक है। तो आउटसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, 0 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। तो आउटसाइड में भी 0 और इसके अंदर भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। देख लो यहाँ पे अगर जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पे, तो अंदर में चार्ज है ना, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन क्या होगी कोई बताएगा। ये ए था, ये बी, ये प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ बच्चों, ये ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पे देखो इस बार इनसाइड में 0, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, पॉजिटिव से नेगेटिव की चार्ज की तरफ। तो इस बार क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होगी ना, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है और बाहर की तरफ नहीं है, तो बाउंडेड हो गई इस बार एनर्जी। यही तो चाहिए था, इसमें क्या था, बाउंडेड नहीं थी, बाहर की तरफ निकल रही थी लेकिन पता नहीं कहां जा रही थी। यहां पे ये करने से कितना फायदा हो गया, देखो ये फायदा हो गया हम लोगों को, एनर्जी बाउंडेड हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस इसका। तो बच्चों C इज इक्वल टू होता है Q बाय डेल्टा V। Q लेना है ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, Q लेना है पॉजिटिव वाला। तो डेल्टा V, तो Q डेल्टा V क्या, A का पोटेंशियल माइनस के B का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल हायर है, B का पोटेंशियल, B पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0 है। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, Q बाय V आ गया। तो हमें निकालना पड़ेगा A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, A सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और यहां पे हम लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। कहां करें, इधर ही कर ले। देखो A के ऊपर, तो A के ऊपर पोटेंशियल, A के ऊपर, तो A ये इस Q चार्ज की वजह से, प्लस Q चार्ज की वजह से A कैसा सरफेस है, A क्या सरफेस है, ये सरफेस पॉइंट हुआ ना खुद के लिए, तो कितना हो जाएगा KQ बाय सरफेस पॉइंट A। फिर इस चार्ज की वजह से यहाँ कैसा पॉइंट है, इनसाइड, तो माइनस नेगेटिव चार्ज है, KQ डिवाइडेड बाय B हो गया, ठीक है। इनसाइड के लिए हो, बाहर वाला रेडियस लेंगे हम लोग। तो VA क्या कॉमन है, KQ कॉमन, यहाँ पे आया 1 बाय A माइनस के 1 बाय B आ गया बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन VA कितना हो गया, KQ 1 बाय A माइनस के 1 बाय B। तो C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल, इसको लिखोगे 1 अपॉन 4, अरे लिख देता हूँ भाई, इसको लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू, ये इधर जाएगा B माइनस A और ये A B बच्चों, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, ये A B भी ऊपर और नीचे B माइनस K। तो आ गया बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसकी डेरिवेशन पूछ सकता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ सकता है, A और B की वैल्यू देके इसका कैपेसिटेंस पूछ सकता है। तो आया समझ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।